इजराइल ईरान का युद्ध एक बार फिर से शुरू हो चुका है और इजराइल ईरान का यह युद्ध जो है वो अपने चरम के ऊपर अब जाता चला जा रहा है। दूसरी तरफ इस युद्ध की शुरुआत जब से हुई है तब से इजराइल के अंदर जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है, यानी कि जो परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन करने वाले यहूदी लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा रोमांचित हो रखे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाइबल के अलावा जो यहूदी ग्रंथ हैं, दूसरे यहूदी ग्रंथ जो हैं और अलग अलग यहूदी प्राचीन पुरुषों ने, ज्ञानी पुरुषों ने, जो जूइश सेजेस थे, उन्होंने जो जो भविष्यवाणियां दर्ज की हैं कि अंत के दिनों में मसीह के, राजा मसीह के आगमन से पहले क्या क्या होगा, वो इस युद्ध के साथ घटित होना शुरू हो गया है। और आज मैं सबसे पहले 5 यहूदी भविष्यवाणियां जो कि यहूदी ग्रंथों के अंदर पाई जाती हैं उनको आपके सामने रखने जा रहा हूं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे यहेजकेल की पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने आखिर क्या बताया है कि जब ये युद्ध होगा और इस युद्ध का विस्तार होगा या एस्केलेट होगा, उसके बाद आगे क्या होगा, परमेश्वर कैसे अपनी महिमा इस युद्ध के अंदर प्रकट करेगा। वो सारी बातें जो हैं वो आज हम इस कार्यक्रम के अंदर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हैं और आज के हमारे समय के जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि यहूदियों का एक ग्रंथ है जिसको शिर हाशिरीम राबा कहा जाता है, और इस शिर हाशिरीम राबा के 8वें अध्याय के 9वें वचन के अंदर एक भविष्यवाणी जो है वो लिखी हुई है, जैसा कि रब्बी शिमोन बार योखाई ने इस भविष्यवाणी के बारे में बताया था। और उसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन या जिस समय पर्शिया यानी कि फारस के जो घोड़े हैं, यानी कि आज के हमारे समय में जो ईरान देश है उसके घोड़ों की यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि प्राचीन समय में ईरान देश को ही फारस यानी पर्शिया नाम से संबोधित किया जाता था। और जो इस भविष्यवाणी के अंदर दर्ज हो रखा है वो ये हो रखा है कि जब फारस के घोड़े यानी ईरान के घोड़े इजराइल के अंदर यहूदियों की कब्रों के पास दिखाई दें, ये वो समय होगा कि अब मसीह जो है वो बस प्रकट होने ही जा रहा है। और इस भविष्यवाणी के आधार पर जो कि इजराइल के अंदर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजित है, क्योंकि उनका ये कहना है कि पर्शिया की सेना के द्वारा, पर्शिया की जो मिलिट्री पावर जो है उसके द्वारा जब यहूदियों की कब्रें बनेंगी, जब यहूदी लोग मारे जाएंगे इजराइल के अंदर, तब ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी होगी। और ये भविष्यवाणी आज पूरी होनी शुरू हो गई है, जैसा यहूदी लोग मान रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि आज जो पर्शिया है यानी फारस जो है यानी ईरान देश जो है उसके मिसाइल हमलों के द्वारा इजराइल के अंदर कई सारे यहूदी जो है वो मरते चले जा रहे हैं, यानी कि पर्शिया के जो घोड़े हैं वो यहूदियों की कब्रों के पास बंधे हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। और ये इस भविष्यवाणी के तहत यहूदी लोग बहुत उत्तेजित है कि ये वो फाइनल क्लाइमैक्स आ गया है, फाइनल चैप्टर आ गया है, जब मसीह जो है वो अपने आप को प्रकट करने जा रहा है। दूसरी भविष्यवाणी जो इस समय इजराइल के अंदर बहुत ही ज्यादा रोमांच का विषय बनी हुई है वो पाई जाती है 7वीं सदी के यहूदियों के एक टेक्स्ट में, जिसको सेफर जेरुब्बाबेल के नाम से जाना जाता है। और सेफर जेरुब्बाबेल जो है, जो कि 7वीं सदी का एक डॉक्यूमेंट है, एक लेख है यहूदियों का, उसके अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जो फारस है यानी कि आज के हमारे समय का जो ईरान देश है वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा अंत के दिनों में, यानी मसीह के आने से पहले। और साफ तौर से इस बात को बताया हुआ है कि जो फारस देश का जो राजा होगा उसका नाम इस टेक्स्ट के अंदर सिरोय बताया गया है। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो सेफर जेरुब्बाबेल के अंदर लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि ये फारस देश का राजा जो होगा वो जैसे ही इजराइल के ऊपर हमला करेगा वैसे ही इसकी मृत्यु जो है वो हो जाएगी। और हम क्या देखते हैं कि जैसे ही ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ वैसे ही फारस देश का राजा यानी ईरान देश का जो राजा था, जिनको अली खमेनाई कहते हैं, जैसे ही इस युद्ध की शुरुआत हुई पहले दिन ही, पहले हमले के अंदर ही अली खमेनाई जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी इजराइल की एयर स्ट्राइक के अंदर।
तो इस वजह से भी यहूदी लोग बड़े उत्तेजित हो रखे हैं कि ये भविष्यवाणियां जो हैं अब अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ गई हैं, पूरी होती चली जा रही हैं। दूसरी ओर आगे एक और यहूदी टेक्स्ट जो है, जो तालमुद का टेक्स्ट है, जिसको जोहार कहा जाता है, उसके दूसरे अध्याय के दूसरे सेक्शन के 58 के बी के अंदर इस बात को बताया हुआ, एक बहुत ही अजीब लेकिन अद्भुत बात बताई हुई है जोहार की उस भविष्यवाणी में, कि परमेश्वर मसीह के आने से पहले वो सारे ऑप्रेसर्स जो थे, वो सारे अत्याचारी जो थे, जिन्होंने इतिहास के अंदर यहूदियों के ऊपर अत्याचार किया, उन अत्याचारियों को वापस से नए सिरे से एक बार फिर से दंड देने के लिए दुनिया में लेकर के आएगा। और उसमें नाम बताए हुए हैं जोहार के अंदर कि कौन कौन अंत के दिनों में आएंगे, जिनको परमेश्वर वापस से नए सिरे से लेकर के आएगा। उसमें नबूकदनेस्सर का नाम बताया हुआ है, सनहेरीब का नाम बताया हुआ है, टाइटस का नाम बताया हुआ है जिसने परमेश्वर का मंदिर तोड़ा था, और साथ ही साथ हामान का नाम उसमें बताया गया है। और इस भविष्यवाणी के तहत परमेश्वर कहता है कि जोहार के अंदर कि मैं इन सब अत्याचारियों को वापस से अंत के दिनों में लेकर के आऊंगा और इनको दोबारा से मैं दंड दे करके दिखाऊंगा। और हमको क्या दिखाई देता है कि नबूकदनेस्सर जो था वो बेबीलोन देश का राजा था, जिसको आज हम इराक देश के नाम से जानते हैं। और सद्दाम हुसैन जो थे, जो कि इराक देश के प्रेसिडेंट थे, उनका ये मानना था कि वो नबूकदनेस्सर के आधुनिक अवतार हैं। वो अपने आप को नबूकदनेस्सर का बेटा कहा करते थे। यहां तक कि जो बेबीलोन के अंदर, बेबीलोन नगर के जो अवशेष थे इराक के अंदर, उसमें जो नबूकदनेस्सर का जो महल था उसको वापस से सद्दाम हुसैन के द्वारा बनवाया गया था। और एक एक ईंट जो उस महल की उन्होंने वापस से लगवाई थी, उस एक एक ईंट के ऊपर उन्होंने इस बात को अंकित करवाया था कि सद्दाम हुसैन जो कि नबूकदनेस्सर का बेटा है। और इसी वजह से परमेश्वर का दंड जो था इस भविष्यवाणी के आधार पर, तो हम ऐसे ही मान सकते हैं, वो सद्दाम हुसैन के ऊपर आ गया था, क्योंकि नबूकदनेस्सर को जो दंड परमेश्वर ने दिया था वैसा ही दंड सद्दाम हुसैन के ऊपर भी आ गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि हामान जो था, रानी एस्तर के समय में वो फारस देश का एक प्रधानमंत्री था। उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी। राजा के बाद केवल हामान के पास ही इतनी पावर हुआ करती थी, और वो यहूदियों को पूरी तरह से पृथ्वी पर से वाइप आउट करना चाहता था, खत्म करना चाहता था। और हमको क्या दिखाई देता है कि हामान जो था वो एक ही दिन के अंदर मार डाला गया था। और यहूदी जो लोग हैं इजराइल के अंदर, वो इस बात को कह रहे हैं कि खमेनाई जो थे, अली खमेनाई जो थे, उनका भी यही था कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते थे। वो इस बात को कहते थे कि यहूदियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। और जैसे हामान के ऊपर दंड आया था, वैसे ही अली खमेनाई के ऊपर दंड आया, ये यहूदी लोग मानते हैं। और जिस तरह से जोहार की भविष्यवाणी में लिखा है, यहूदियों का कहना है कि ये भविष्यवाणी जो है जोहार की, वो भी अब पूरी होनी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ एक और भविष्यवाणी जो है, जो कि तालमुद के योमा नामक जो उसकी किताब है, वॉल्यूम है, उसके 10 के ए सेक्शन के अंदर लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि पर्शिया जो है, यानी फारस जो है, और आज के युग का जो ईरान है, वो अल्टीमेटली रोम के हाथों से हराया जाएगा। और आज के समय में यहूदी रब्बी कहते हैं कि रोम जो प्राचीन समय में हुआ करता था, उसकी पावर जो है वो इनहेरिट हो चुकी है, या वो ट्रांसफर हो चुकी है अमेरिका को। तो यहां पर सीधे तौर पर बताया गया है कि पर्शिया का पतन जो है वो रोम के द्वारा, यानी कि यूएस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा किया जाएगा अंत के दिनों में, मसीह के आगमन से पहले। लेकिन उससे भी ज्यादा सबसे अद्भुत एक ऐसी भविष्यवाणी जो यहूदियों के एक और लेख जो है, जिसको मिद्राश कहा जाता है, मिद्राश के यलकूत शिमोनी के अंदर दी गई है। और ये यलकूत शिमोनी की ये भविष्यवाणी मैंने जनवरी के महीने के अंदर जो एक प्रोफेसी अपडेट बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा होने जा रहा है, और आज ऐसा हो चुका है। क्या लिखा हुआ है यलकूत शिमोनी के अंदर? उसमें लिखा हुआ है कि राजा मसीह के प्रकट होने के वर्ष में राजा मसीह प्रकट होगा। राजा मसीह परमेश्वर राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन राजा मसीह के प्रकट होने के वर्ष में, उस साल राजा मसीह अपने आप को यहूदियों के ऊपर जाहिर करेगा। उस वर्ष में क्या होगा? दुनिया के सारे देश जो हैं
वो एक दूसरे के विरोध के अंदर खड़े होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे को ताना मारना शुरू कर देंगे। और पर्शिया देश का राजा जो है वो अरब देश के राजा को ताना मारेगा या उसके ऊपर हमला करेगा, और अरब देश का राजा जो होगा वो रोम के पास सलाह लेने के लिए जाएगा। ये भविष्यवाणी जो है वो यलकूत शिमोनी में दी गई है। और हमको क्या दिखाई देता है कि आज पर्शिया देश का राजा जो है यानी कि ईरान देश जो है वो वास्तव में सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल हमले कर रहा है। और सऊदी अरेबिया पर ही नहीं लेकिन और दूसरे देश भी जो वहां पर मौजूद हैं, कतर है, कुवैत है, इराक है, बहरीन है, यूएई है, इन सब के ऊपर भी जो पर्शिया है यानी कि जो ईरान है वो हमले कर रहा है। और एक दूसरे के खिलाफ ये लोग ताने मार रहे हैं यानी धमकियां दे रहे हैं एक दूसरे को कि यदि ईरान ने ये मिसाइल हमले करने नहीं रोके तो ये देश भी मिलकर के ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। और सबसे ज्यादा आग बबूला जो है वो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो सबसे ज्यादा आग बबूला हो रखे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि अरब देश का राजा रोम के पास जाएगा सलाह लेने के लिए। और आपको जान करके हैरानी होगी कि अभी जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है, इजराइल अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ था कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति हमला नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी खबरें सामने आई हैं कि सऊदी अरेबिया की एडवाइस पर, उसकी सलाह पर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है। तो यलकूत शिमोनी के अंदर जो सिनेरियो बताया हुआ है वो सिनेरियो हमको यहां पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हम यहां पर साफ तौर से लिखा है कि राजा मसीह के प्रकट होने के वर्ष के अंदर यह हमला किया जाएगा। राजा मसीह जो है वो अपने आप को सेकंड कमिंग में लेकर के नहीं आएगा। राजा मसीह को यहां पे लिखा है वो सिर्फ अपने आप को रिवील करेगा यहूदियों के ऊपर। और यहेजकेल की पुस्तक का जो 38वां अध्याय है उसका 39वां अध्याय जो है उसमें ऐसी ही एक बात बताई हुई है, मसीह आकर के परमेश्वर के राज्य की स्थापना नहीं करेगा, न्याय के दिन की स्थापना नहीं करेगा, लेकिन यहां पे लिखा है वो सिर्फ अपने आप को जाहिर करेगा, अपने आप को रिवील करेगा यहूदियों के ऊपर। और कैसे करेगा उसकी कुछ अटकल जो है वो हम कुछ गैस कर सकते हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर यहेजकेल की पुस्तक उसके 39 के 7 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जब ये बड़ा युद्ध होगा जिसमें ईरान की तरफ से तुर्की और दूसरे देश, जो अटकल लगाई जाती है कि रूस भी आ जाएगा, चीन भी आ जाएगा और अलग अलग देश रूस फारस की तरफ से यानी कि ईरान की तरफ से आ जाएंगे। इस युद्ध के अंदर जब इजराइल घिर चुका होगा तो परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। और परमेश्वर ने क्या कहा है इज़ेकिएल 39:7 के अंदर, और मैं अपनी प्रजा इजराइल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र नहीं होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इजराइल का पवित्र हूं। यहां पे परमेश्वर कहता है कि जब ये युद्ध होगा, जब इजराइल फंस चुका होगा, घिर चुका होगा, तो उस समय मैं अपना नाम प्रकट करूंगा, अपना पवित्र नाम प्रकट करूंगा। और परमेश्वर का पवित्र नाम याहवे माना जाता है, यानी यूद हे वाव हे माना जाता है। और साथ ही साथ नया नियम इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने अपना पवित्र नाम जो था वो यीशु मसीह के रूप में यानी यीशु के रूप में दुनिया को प्रदान कर दिया था। और इसीलिए लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में भी कहा गया है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो यहां पर हमको एक हिंट मिलती है कि यीशु मसीह से रिलेटेड या यीशु मसीह के नाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ चिन्ह जो है वो इजराइल के अंदर या यरूशलेम के अंदर जरूर से प्रकट होगा, जिसके द्वारा यहूदी इस बात को समझेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा ही उनको बचाया गया है। और साथ ही साथ एक और वचन है जो कि यहेजकेल 38 अध्याय यानी इज़ेकिएल 18:16 के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। यहां पे परमेश्वर कहता है कि यहूदी लोग जो हैं वो मुझको, इजरायली लोग मुझको पहचान लेंगे। यीशु मसीह को यहूदी लोग 2000 सालों से नहीं पहचान पाए हैं।
और इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं मेरा नाम प्रकट करूंगा और वो मुझको पहचान लेंगे, यानी कुछ ना कुछ अद्भुत यरूशलेम में या इजराइल के अंदर होगा जब परमेश्वर उनको बचाने के लिए आएगा। यीशु मसीह का कोई ना कोई चिन्ह जो है वो आसमान के अंदर जरूर से प्रकट होगा। अब वो कोई क्रूस हो सकता है, क्रूस का निशान आसमान के अंदर दिखाई दे सकता है, या फिर जैसे राजा कॉन्टेस्टीन को सपने के अंदर एक क्रूस दिखाई गई थी। उस जमाने के अंदर जो क्रूस का निशान, जो मसीहत का निशान मसीहों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, वो सपने के अंदर उसको दिखाई दिया था और उस निशान के नीचे लिखा हुआ था नाउटोनिका, यानी इस निशान में जय को प्राप्त कर। और राजा कॉन्टेस्टीन ने सारे घोड़ों के जो कवच होते थे उसके ऊपर, ढालों के ऊपर, हर चीज के ऊपर उस निशान को गुदवा दिया था। और जो वॉर ऑफ सक्सेशन थी रोम के अंदर, उसको राजा कॉन्टेस्टीन जो था वो जीत गया था और उसके बाद ही उसने मसीहत को रोमन साम्राज्य का राज्य धर्म जो था वो घोषित कर दिया था। तो हो सकता है ऐसा कोई चिन्ह प्रकट हो जाए इजराइल के अंदर, यरूशलेम में, या फिर कुछ ऐसा चिन्ह प्रकट हो जो कि 1993 के अंदर सोमालिया में प्रकट हुआ था, जब सोमालिया के अंदर एक सैंड स्टॉर्म आया था और उस रेतीले तूफान के अंदर यीशु मसीह का चेहरा जो था वो बन गया था और सबने उस चेहरे को देखा था। उसकी फोटो खींची गई थी वहां पर, और वहां पर इस बात को माना गया था कि सोमालिया में जो इतना ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है, यीशु मसीह अपनी दया को सोमालिया के ऊपर प्रकट कर रहा है। वो तस्वीर आज भी एक ऐतिहासिक तस्वीर के रूप में मसीहत के अंदर मानी जाती है। तो ऐसा कोई बड़ा चिन्ह जो है वो इजराइल में या यरूशलेम के अंदर जरूर से प्रकट होगा। या तो वो क्रूस का निशान होगा, या वो यीशु मसीह से रिलेटेड कोई चीज होगी, उसका चेहरा वहां पे हो सकता है, या और जो पर हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ परमेश्वर जरूर से प्रकट करेगा। हो सकता है यीशु मसीह का नाम परमेश्वर प्रकट करे, हो सकता है अपना नाम, यहोवे नाम वो वहां पे प्रकट करे, लेकिन कुछ ना कुछ अद्भुत अब होने जा रहा है। ये युद्ध जितना आगे बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा हम यहेजकेल 38 अध्याय 39वें अध्याय की जो भविष्यवाणियां हैं उसके अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस समय हम लोग एक रोमांचित समय में जी रहे हैं, एक प्रोफेटिक समय में जी रहे हैं। इस समय हम यहेजकेल की पुस्तक के 38वें अध्याय में, यानी इज़ीकेल 38 के अंदर अभी हम आ चुके हैं, उसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि जब इतनी ज्यादा भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, उधर इजराइल के अंदर अभी खबरें आई, वीडियोस भी आए, और उन वीडियोस में दिखाया गया कि इजरायली बंकरों के अंदर छिपे हुए हैं और बंकर्स के अंदर 24 घंटे सातों दिन चेन प्रेयर सेल्स चलाए जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता को कि राजा मसीह के आने का समय हो गया, वो अपने आप को रिवील करने जा रहा है हमारे ऊपर। लेकिन हम मसीही लोग जो कि यहूदियों से बहुत आगे हैं, हम किस प्रकार से मसीह के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, ये सोचने का, समझने का, अपने आप को एनालाइज करने का समय अब आ गया है। तो प्रार्थना में अपना समय बिताएं, रिपेंट करें, पश्चाताप करें। गलती पर गलती यदि दिन प्रतिदिन होती चली जा रही है तो भी पश्चाताप करें, अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाते चले जाएं, क्योंकि मसीह के प्रकट होने का समय निकट आता चला जा रहा है और हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। तो आज की प्रोफेसी अपडेट में मैं बस इतना ही आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन यदि आप बाइबल की भविष्यवाणियों को और भी ज्यादा बेहतर रूप से समझना चाहते हैं, या फिर आप बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर, इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है बाइबल की भविष्यवाणी के आधार पर, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सचिन क्लाइव ऑफिशियल। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और वो टेलीग्राम चैनल जो है उसको मैं खुद ऑपरेट करता हूं। तो जो भी न्यूज़, जो भी वर्ल्ड न्यूज़ हो, इजराइल की न्यूज़ हो या मिडिल ईस्ट की न्यूज़ हो, जो भी मुझको लगता है कि ये बाइबल की भविष्यवाणियों से संबंधित है, तो मैं उसको टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूं। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, जैसा मैंने बीते समय भी आपको बताया था कि वो हमारी मिनिस्ट्री का न्यूज़ चैनल है, यानी ऐसी न्यूज़ जो आपको मेन लाइन न्यूज़ चैनल से भी नहीं मिल सकती है, इजराइल से संबंधित, मिडिल ईस्ट से संबंधित, वो सारी न्यूज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर
मिल जाएगी। तो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन अंत के दिनों में जब भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आप बिल्कुल अप टू डेट रहें, बिल्कुल अपडेट रहें कि भविष्यवाणियों के आधार पर कैसे घटनाक्रम जो हैं वो मध्य पूर्व में और इजराइल के अंदर दिन प्रतिदिन घटित होते चले जा रहे हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो सारी डिटेल्स, वो सारे निर्देश हमने दिए हुए हैं। और इस बात को ध्यान रखें कि जो लिंक हम दे रहे हैं उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर मेरे नाम से कई सारे फेक चैनल्स भी बनाए हुए हैं। तो जो लिंक हम आपको दे रहे हैं वही ऑथेंटिक लिंक है, आप उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की है, बस प्रार्थना करते रहिए और प्रभु के अंदर आगे बढ़ते रहिए और आसमान की तरफ निरंतर देखते रहिए।